ओम नमः शिवाय। साधकों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पंचोपचार पूजन। पंचोपचार पूजन क्या है, कैसे करें, क्या विधान है, क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो प्राप्त होते रहें। गुरु शक्तिपात साधना केंद्र पर गुरु दीक्षा साधनाएँ शक्तिपात सब निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। ग्रुपों के अंदर वीडियो में सारे विधान दिए जाते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए फ़ोन नहीं करना पड़ता है और ना ही आपको बार बार पूछना पड़ता है इस चीज़ के लिए किसी से। तो इस वजह से हमारे यहाँ से पूर्ण जानकारी दी जाती है। आजकल क्या होता है, लोग पूर्ण जानकारी नहीं देते हैं, जिसके अभाव की वजह से साधनाएँ सफल नहीं हो पाती। चलिए आते हैं वीडियो पे, कैसे करना है, क्या करना है। देखिए, पहले आप जानकारी होनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में जो है पंचोपचार पूजन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया, जिसका अर्थ है पंच उपचार। पंच उपचार यानी पंच का मतलब क्या हो गया, पांच, और उपचार का यानी सेवा और समर्पण का माध्यम से जो हम देवताओं को अर्पित करते हैं उसे कहते हैं पंचोपचार। अब इन पांच चीज़ों में क्या क्या आता है, गंध, चंदन, टीका। गंध क्या होती है, शिव, धूप दीप जो हम देते हैं, चंदन, टीका, पुष्प, फूल हो गए, धूप दीप आरती उतारते हैं, और नैवेद्य भोग जो शामिल होते हैं। ये पंचोपचार, दैनिक पंचोपचार आप जो पूजन करते हैं उनमें ये चीज़ें सम्मिलित होती हैं। हम अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठानों में भी यही महत्वपूर्ण चीज़ है कि कभी कोई अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं, उन सब में पंचोपचार पूजन बहुत ही आवश्यक है, जिसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, हम जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं वो हम पे प्रसन्न हो, उसका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारी शक्तियों की ऊर्जा बढ़े। यही इसका उद्देश्य होता है। कैसे करते हैं अब आपको बताते हैं। जब पंचोपचार पूजन करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, गंध लगाना। गंध लगाओ, चंदन, रोली, केसर, इन चीज़ें आती हैं, इसे कहते हैं गंध लगाना। इसमें चंदन, रोली, केसर, इतनी जो सुगंधित चीज़ें होती हैं, उन द्रव्यों को अनामिका जो उंगली होती है आपकी, क्या उंगली सभी को पता होगी, उंगली से जिस देवता का पंचोपचार पूजन करते हैं उसको लगाना होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पुष्प अर्पित करना। पुष्प क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए, फूल। उस देवता के चरणों में ताजे फूल को या उनकी माला उसको समर्पित करना है, इसे कहते हैं हम पुष्प समर्पित करना। तीसरा आता है, इसके बाद धूप। धूप क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा जो सुगंध देने वाली धूप बत्ती होती है, वो उस धूप बत्ती को आप बढ़िया से पतली बनाएं और उस धूप बत्ती को जलाएं और आप उसको समर्पित करें, इसे कहते हैं धूप दिखाना। दीप जलाना, आप जानते ही होंगे, आरती अधिकतर सभी करते होंगे। शुद्ध घी या तेल से बनी बत्ती से एक थाली से जालें, दाहिने हाथ से आरती को घुमाना होता है, साथ में घंटी बजानी होती है, इसे कहते हैं हम दीप देना, दीप दिखाना। ये दीप होता है। नैवेद्य, नैवेद्य क्या होता है, भोग, जो हम भोग लगाते हैं उसे कहते हैं नैवेद्य। भोग में कोशिश करें यदि हमको देसी घी की मिठाई जो मीठा होता है वो देसी घी का मिले। फल शुद्ध होने चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार का दाग, कीड़े, खटा फटा, टूटा, इस टाइप का ना हो। क्योंकि जब भी हम समर्पित करते हैं फल, पूर्ण फल समर्पित करते हैं, आधा अधूरा नहीं, मीठा, टूटा, आधा, गंदा, जूठा, ऐसा ना हो। नैवेद्य भी हम ऐसे ही समर्पित करते हैं। अब जब आपने ये समर्पित कर दिया, ये आपका पंचोपचार पूजन हो गया। मन में जब भी आप जिस पूजा को या साधना करने जाते हैं, मन के अंदर आप भक्ति भाव और श्रद्धा रखें कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो हमेशा सफल होगा, आपको सफलता अवश्य मिलती है। फिर गंध, पुष्प, जैसे मैंने आपको बताया, धूप, दीप और नैवेद्य के रूप में जो पांचों चीज़ें हम विधिवत समर्पित करते हैं तो उस देवता की हम पे पूर्ण कृपा मिलती है। अब इतना करने के बाद
ये जो आप पंचोपचार पूजन होगा, उसके बाद फिर जो आपको मंत्र दिया गया है, गुरु मंत्र है, किसी साधना का मंत्र है, कोई सिद्धि का मंत्र है, फिर आपने अपनी माला से उस मंत्र का जाप करना शुरू कर देंगे। उससे प्रार्थना करेंगे कि जिस कामना के लिए आप करने जा रहे हैं, किसी कामना के लिए है, जिस भी कामना के लिए, उस कामना को बोलेंगे, संकल्प लेंगे। संकल्प का मैंने अगले एक वीडियो बनाया है जिसमें बता रखा है कैसे संकल्प लेते हैं। संकल्प लेके कि इस कामना के लिए आज मैं इस इतने दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 10 दिन के, जितने दिन के लिए करना चाह रहे हैं के लिए ये साधना करने जा रहा हूँ, ये पूजन करने जा रहा हूँ, पूजन मेरा सफल हो, सभी देवी देवता, स्थान देवता सभी मेरी सहायता करें, ये बोल के और आपने शुरू कर देना है पूजा। अब मंत्र जाप, अब जब मंत्र जाप करेंगे तो उस जो भी आपके देवी देवता हैं वो आप पे प्रसन्न होंगे, वो आपके कार्यों को संभालेंगे। कोई त्रुटि आपसे हो जाती है, गलती हो जाती है, उसके लिए आप उनसे क्षमा मांगें। जब आपकी पूजा समाप्त होती है, यदि मुझे जैसा आता था मैंने वैसा पूजन किया, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें। यदि आप क्षमा मांग लेते हैं तो उससे बहुत बड़ा पुण्य होता है। कैसे? आपने गलती अगर बाई चांस हुई है तो क्षमा कर मांगने से वो आपकी गलती जो है वो क्षमा हो जाती है और वो कार्य आपका बीच में रुकता नहीं है, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाता है। क्षमा मांगने का ये उद्देश्य होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगर आपकी गलती हुई है तो कार्य फिर आपका अधूरा ही रह जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही आवश्यकता है, आपको जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। जितनी भी साधनाएं करें, गुरु मंत्र का जाप करें, पंचोपचार पूजन बहुत ही आवश्यक है। पंचोपचार पूजन के महत्व से आप ये देखेंगे कि आपको कैसा लाभ मिलता है। विशेष पूजाओं में आप कलावा चढ़ा सकते हैं। कलावा जो होता है, कलावा भी हम चढ़ाते हैं, इसे कहते हैं वस्त्र समर्पण। जब वस्त्र चढ़ाते हैं, जब कलावा चढ़ा दें, ये जैसी श्रद्धा है वैसे हम पूजन कर सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। लेकिन जो मैंने पंचोपचार आपको पूजन उतारा है, ये पंचोपचार पूजन है, इसे आप करें और इसका लाभ उठाएं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, अपने कार्यों को सिद्ध करें और आगे सभी साधनाओं में, गुरु दीक्षा में, गुरु मंत्र में, हर अनुष्ठान के अंदर, यज्ञ में, हर कार्य में आप सफलता प्राप्त करें। यह ऐसा पंचोपचार पूजन है। होली, दिवाली, प्रतिदिन सुबह शाम पंचोपचार पूजन करेंगे तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। जो वैसे आप पूजा करते हैं, पंचोपचार से करते हैं तो बहुत बड़ा महत्व आपको प्राप्त होता है। आप इसे करें।